दिया और जब उन्होंने मोबाइल नहीं छोड़ा तो हमने फायर खोल दिया। अरे वो फायर उनके सीने में लगी, वो तड़फड़ा करके कदम इसका गुनाह सुनोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा, तुम्हारे तलों से जमीन सरक जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ इसने शांति नगर के एक बेचारे गरीब किसान का मर्डर किया है। हाँ। इतना ही नहीं, उस गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूटने से गोली मारा है मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार। कहाँ घुस गए हो साहब? कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि शांति नगर का सबसे बड़ा ये गुंडा और पेशेवर एक मुजरिम है। शांति नगर नहीं, सूबा राजस्थान, जिला चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा शूटर है। सबूत है आपके पास? कैसे कह दिया आपने? क्या सबूत की बात मुझसे नहीं करना, ये सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सीबीआई वो बड़ा है, सबसे पहले सबूत ढूंढता है और सबूत मिलने पर मुलजिम का वही मैं देखना चाहता हूँ। चपरासी दिखाओ। ला मेरा मोबाइल। नहीं रिलैक्स, सबर करो। मैं आ चुका हूँ, सबर। हेलो, हाँ मीना, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, जो मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल है वो नौकर के हाथों से ऑफिस में जल्दी से भेजो। क्या? ए मीना, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? फोन रख, मैं तुझसे बात करूंगा। फोन रख। मेरे पकड़े पे चक्कर, मेरी पत्नी से मोबाइल कौन आया? छोड़ दीजिए सिपाहियों को। और आप सिपाहियों पे हाथ नहीं उठा सकते। पहले आप अपने क्वार्टर पे जाइए और अपनी पत्नी से मालूम कीजिए रामलाल का मोबाइल क्या यही सिपाही ले गए क्या? जब ये जुल्म इन पे साबित हो जाए तब वो हाथ नहीं उठा सकते आप। जुर्म तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा अफसर, लेकिन जुर्म साबित होने से पहले उस वर्दी पहनने वाले के लिए यही अच्छा होगा कि अपने मुख से अपने जुर्म को बयान कर दे, वरना ये दुनिया छोड़। जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जाकर हमारी मैडम से मोबाइल लेकर गया है, तो वर्दी के साथ साथ उसके बदन की खाल को भी। कोर्ट का आदेश है, बिना जुल्म साबित हुए सजा देना कानूनन अपराध है। चपरासी, बोलो। हथकड़ी खोल दो। सीबीआई, तुमने एड़ी से चोटी तक टाका लगा लिया भाषी को सजा दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया। बहुत गर्म खून है सीबीआई तुम्हारा। अगर तुम्हारा गर्म खून है तो आभासी के खून से चिंगारी निकालती है, चिंगारी से उबलते हुए पानी में हाथ डालेगा तो चल, मैं वो पला हूँ उसी पानी में तुझे चलाकर, और मैं वो पला हूँ जो तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं तेरा चैन और सुकून छीनूंगा, मैं तेरी हलक से जुबान को नोचूंगा, मैं तेरी कनपटी से दोनों कान उखाड़ूंगा। दुनिया में जब तक सूरज चांद काम है तब तक तेरी मेरी दुश्मनी। चलो भतीजे, और सुनिए अफसर, जलती हुई आग में कूदोगे तो जल जाओगे, अगर पानी साथ में हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। यू माइंडेड? अफसर,
पानी दोनों को एक साथ में लेकर खेलेगा तो में मिल जाएगा मास्टर। कानून की गहराई क्या है तुझे मैं दिखाऊंगा। आज की तारीख किसी कोरे कागज पे नोट कर ली। जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जा करके पत्नी से मोबाइल लाया है, ये लाठी देखता है पूरी लाठी कमाल सभी संस्कारों पे पानी फेर दिया। खबर सबसे पहले मैं तेरी खबर लेता हूं। बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेगा जो तेरा। सूरज चंदा मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर धर्म का कांटा बना पदरा बना इमाम का। घर घर में डंका बज रहा है भैरव सिंह के। जिधर समय गुजरता उधर शमशान होता है। हमारे की तरह इंसान नाम है आजाद सिंह मेरा, नाम है आजाद सिंह मेरा। जमाना कांप जाता है चलो हुंकार करे से दिन जहरीला। कहो साथियों गिरोह के अंदर पहाड़ियां नजर नहीं, बहुत सामने से आ रहा है तो आ रहा। मारे जमीन पे जाकर मुसलमान निकाल लूं। शेर को राय दो मोछन सोहरा मेरे नाम का। सोने कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा नहीं तो क्या सोहराओ, हम कहीं सोहराओ। चुप, ये ना ठीक है, इनका हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी। शाबाश पहाड़िया शाबाश। दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की मां की भोसड़ी। सादाजी की मां भी आनी बुलाया गया है। साथियों तो आइए साथियों भर में मेरे आइए। साथियों भर में मेरे और तुमसे भर का न कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पर पूरा और गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दों गिरफ्तार और करें आपको रकम 50,000। कर सके चार कर सके और चपटदार और है खुबाता मुझे और मेरी नजरों से बचकर वो चाहे कहा पानी चलाना है। तारे पारे कौन को पुलिस के सदा भरते सात तलक बनाया वो अचानक ही सामने जा पड़े सकता।
पहाड़िया इसकी तलाशी लो। क्यों रे, पुलिस का मुखबर है? अरे नहीं सरदार, मैं पुलिस का मुखबर नहीं। पहाड़िया, इसकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं। हमें लगता है कि कोई मुसीबत का मारा हुआ ये नहीं सरदार, धोखा नहीं खा जाना। क्या बात करता है? रो पकड़ा नदी है। नहीं रे पहाड़िया, मुसीबत में है लोगों को सहारा देना हमारा धर्म और कर्तव्य है। लड़के और भरे क्यों आंख में आंसू, जरा मुझको बताओ, भरे क्यों कौन है वो जालिम? उसका नाम तो बता। कसम है भवानी की, अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा विराम डाकू आजा। कोई और नहीं सरदार, हमारे ही गांव संकीर्णगढ़ का रहने वाला वही जमींदार अजगर सिंह, उसी का बेटा अभय सिंह इंस्पेक्टर। क्या चाहे उन्होंने? हमारे बापू को जमींदार अजगर सिंह ने किसानों का लीडर यानी कि मुखिया बनाया था सरदार जी। फिर क्या हुआ? हमारे बापू सभी किसानों को ले जाकर जमींदार साहब के फार्म में काम करवाते थे। काफी दिनों तक एक साथ मजदूरों ने मजदूरी किया, लेकिन किसी मजदूर को एक पैसा मजदूरी का क्या? जब किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिली तो अगली बार कोई मजदूर मजदूरी करने नहीं गया। ये सुनकर ठाकुर अजगर सिंह गुस्से में आ गया और गुस्से में आ गया। उसने अपने बेटे अभय सिंह को मेरी झोपड़ी में भेज दिया सरदार जी। ठाकुर अभय सिंह हमारे बापू से कहने लगा, तीनों किसान कोई मजदूर मजदूरी करने क्यों नहीं जा रहा है? तो हमारे बापू रो रो कर और यही कहने लगे कि ठाकुर साहब, आप मजदूरों से मजदूरी करवा लेते हो, लेकिन उसके बदले में उसकी मजदूरी के पैसे नहीं देते हो। इसीलिए कोई मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं। ये सुनकर अभय सिंह गुस्से में पागल हो गया और मार मार के मेरे बूढ़े बाप का बुरा हाल कर दिया। तभी ये सुनकर मेरी बहन छोटी अंजू आ गई। ठाकुर अभय सिंह उसके रूप को देखकर उससे मोहित हो गया और जरा सा भी नहीं रह पाया। उसने गोली मारकर और मेरे बहन बापू को दूरी। सरदार, आज मेरे जीने का सहारा मेरी बहन और मेरे बापू थे, जिन्हें की जालिमों ने दुनिया से मिटा दिया। आज अगर मैं अपने गांव शांति नगर जाऊंगा
वो जमींदार अजगर सिंह मुझे भी मार देगा, इसलिए मेरा तो दिल यही कहता है ये जो सामने तरिया दिखाई पड़ रही, अब किसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा, मिटा दूंगा अपने आप को। ठहरो अर्जुन ठहरो, आत्महत्या करना महापाप है। पहाड़िया वाकई में अर्जुन पर बहुत ही जुल्म और अत्याचार हुआ है। सोनाजी बोल। तुम अर्जुन समारो, हाँ अर्जुन समारो, इस बट्टर पर भी जगत हुआ आई? आवाज सिंह की बाहिर अरे नहीं भाई भाई, आप अकेले मत जाइए, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि ठाकुर अजगर सिंह की हवेली नहीं बल्कि एक पेड़ की गुफा है। वहां जाने वालों के तो पैर के निशान मिलते हैं, लेकिन वापस आने वालों के नहीं। और तीनों बहुत ही जालिम है और तीनों तुम्हें मार देंगे। बताओ तीनों मार दे है तो आए हो, तीनों मार दे घूम रहे, हम तीनों को मार के भाग। अर्जुन का कहना ठीक है, अगर तू अकेला जाएगा लगातार मार दे। चलो तीनों इतने जालिम इंसान है कि तुझे जिंदा वापस नहीं छोड़ेंगे। हमें कहना दो बाबा, है मरवा दे। नहीं रे पहाड़िया, साथियों अर्जुन अपना गांव वापस नहीं जाना चाहता, ये हमारे साथ रहकर और डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है। इसमें तुम सबकी क्या राय है? मुसीबत में आए हुए इंसान को शरण देना हमारा धर्म और कर्तव्य है। अर्जुन को डाकू बनाया जाए। अगर तुम सबकी यही राय है तो हम अर्जुन को डाकू बनाएंगे। अर्जुन तो साथ ही अपना और बनाता हो अर्जुन तुझे, और आज तू इस कबीले का सरदार है और द्रोह का तुझको संचालन और सब करना पड़े, और हर गरीबों के बना कहाँ बच के जाओगे? अरे कहाँ बच के जाओगे अब तीनों हमारे जाल से? कहाँ जाओगे अब तीनों हमारे जाल से? अरे चक्कर मारूंगा तुम्हें आकाश से। आखिर तक की जाल में के खून सुलगती आखिर देखी, आखिर देखी जाल में के खून से बुझाऊंगा। मैं अपनी बहन और बाबू का बदला कुत्ते जान पे जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जान पे जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। आज से अभय सिंह की बहनी के नाच होते तो पहाड़ी में सरदार। चलो आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाएंगे, सारे अड्डे। उसके बाद काली माँ के मंदिर में तुम्हारा काला तिलक करेंगे। काला तिलक? उसके बाद तेरे बदन पर लिबास होंगे काले, और जब हमारे बदन पे लिबास होंगे काले, तभी तो हम कहलाएंगे वतन के
जय शंकर की। भाई साहब आगे आ गया हूँ आपका छोटा भाई मैं, और हमारा बेटा साथ में लाया हूँ। कहाँ है? अभय सिंह को लाया हूँ। ईरान जी कहाँ बेटा? अभय सिंह अरे भैया ना हमका जेठानी कहा भाई साहब कहीं के हराम। मौत के मुंह से अभय सिंह को निकाल के लाया हूँ। चाचा ने तो कमाले कर दिया पापा, एक झटके में वो सीबीआई, ये है रामलाल का मोबाइल। वो सीबीआई की सांस रुक गई। इसी से वीडियो बनाया था। इसका पासवर्ड क्या है? हमें क्या मालूम, रामलाल ने सीबीआई को ही बताया होगा। हाँ बेटा ठीक, चाचा तुमने ठीक कहते हैं, पासवर्ड नहीं खोल पाओगे। तो ऐसा क्या करो, पासवर्ड मत खोलो, सारा साबूत मिटाओ। आज हम इसको रियल में तोड़ेंगे। मिटाओ रियल में मिटा दो। पत्थर। अरे क्यों पहले की कर रहे हैं? कहाँ है? नुकसान कर दे रही हो। नुकसान? इका हम कर देंगे। अरे हम थाने में है, चौकी रहेंगे तो हमारा टाइम नहीं कटाते हैं। अच्छा इका दे दो साहब, हम कंप्यूटर को खुला जाए और जरा ड्यूटी करेगा। अच्छा घंटा 2 घंटा बैठ गया है थाने में है, और फिर वह थाने में जमा कर सारे बिलों के पास हल बनाए से। ये मोबाइल किसी को मत देना चाचा, ये बहुत हरामी है साला नौकरवा। भाई साहब अभय सिंह को सीबीआई के जांच से छुड़ाया, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात का बहुत बड़ा अफसोस और गम है हमें। कोई अफसोस ना तो कोई कम। मैं कानून जानता हूँ भाई साहब, मतलब क्योंकि सीबीआई कह रहा था कि हम अपने क्वार्टर पे जाएंगे और अपनी पत्नी से ये मालूम करेंगे कि रामलाल का मोबाइल कौन सिपाही ले गया है। अगर ये पता चल गया तो वो सिपाही की वर्दी के साथ साथ खाल भी खींच लेंगे। भूले हो, यही बात सीबीआई ने मेरे सामने कहा था। भूले हो अबे मैंने खुद अपने कानों से सुना था, कैसे भूले? या नहीं? यही बात हुई थी। या मैं वर्दी के साथ बुखार का दिली और यो ना कह दिया कि साबुत मिलना पूरा दिन का घोंस दे। अरे भैया अब हमारी नौकरी जिंदगी दो खतरे में है। नौकरी खतरे में, जिंदगी खतरे। अरे वो अपने क्वार्टर पे जाएगा जब। अरे जब चाहेगा तभी तो पूछेगा। हाँ। बेटा तुम एक काम करो, सीबीआई को उसके आवाज पर पहुंचने से पहले तत्काल वहां तुम पहुंचो। मैं तो जरूर उसके क्वार्टर पर बंगले पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको चैलेंज दिया है। इतना तहलका, इतना भूसा, इतना कांडो मचाओ वहां, साला वहीं पर उलझ जाए सीबीआई, हम लोगों तक उसकी हिम्मत न पहुंचे। अरे ये क्या किया आपने? अरे भाई साहब रोकिए, अरे बस को रोकिए भाई साहब। क्या हो गया? अरे क्यों आप मौत के मुंह में धकेल दिया? मौत के मुंह में? सीबीआई कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अभय सिंह वहां जाएगा और कानून का चाल डाल के अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो आप हम कैसे छुड़ाएंगे अभय सिंह को? तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे मौत के मुंह में धकेल तो दिया। परेशान क्यों, रोक लेते हैं। रोको बहुत जल्दी। बेटा बेटा बेटा, ओ बेटा, ओ बड़ेठा, ओ बड़ेठा, बड़ेठा ने सीधे वाल्मीकि बताओ, बड़ेठा भाई साहब। अरे ये तो दौड़ता जा रहा, मानते नहीं, रुकता नहीं है। ऐसा करो अब हम बताए तरकीब यही है, दौड़ करके उसको। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मत जाइए। भाई साहब, चुप है। तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे बड़े भैया को तुम भैंसा कहोगे? तुम्हें कह रहे हैं भैया रुक जाओ। भाई साहब, हम कहीं भैंसी कर रहे, भाई भैंसा नहीं। साले हो एक नंबर हरामी। बड़े भैया भी मौत के मुंह में चले गए। विशाल कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और कानून का चाल डाल के अगर भाई और भतीजे को हमने गिरफ्तार कर लिया तो अब छुड़ाना बड़ा मुश्किल हम है। जानते हैं क्या? वो फांस जरूर लेते हैं। हाँ अब अगर तुम्हारा भतीजा भाई फंस गए, वो की आदत हम जाती थी। अगर कहूँ फांस नहीं तो पूरा डंडा घोंस दे। क्या? तो ये बड़े भैया हमारे पीछे की मार नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम थोड़ी बहुत सही बदतमीज कहेगा राव तो त्रिपाठी और भाई के लिए हम जान दे सकते हैं तो परिवार के लिए दूसरे की जान ले सकते हैं और विशाल कानून का खिलाड़ी है
तो कानून की किताब को हमने भी पढ़ा है। पढ़ लिया। आ रहा हूं भाई साहब, आपकी हिफाजत के लिए। आपका छोटा भाई आ रहा है, चलो लाओ।